क्या आप जानते हैं कि सकारात्मक सोच हमारे मस्तिष्क की रसायन विज्ञान को बदल सकती है? हाँ, ये सच है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिमाग खुशहाल रसायनों जैसे कि डोपामाइन और सेरोटोनिन को रिलीज करता है। ये न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे समग्र स्वास्थ्य को भी सुधारता है। आज हम बात करेंगे एक अविश्वसनीय जीवन जीने के बारे में, जो सकारात्मक सोच के माध्यम से संभव है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सकारात्मक मानसिकता आपके लक्ष्यों को हासिल करने और खुश रहने में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? चलिए जानते हैं कैसे हम इस अनस्टॉपेबल लाइफ की ओर बढ़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। आइए इस ऑडियो बुक शुरू करते हैं। अध्याय 1, सकारात्मक सोच की शक्ति। जीवन की यात्रा में सकारात्मक सोच की शक्ति का उपयोग करने से आपकी मानसिकता में संभावित रूप से बदलाव आ सकता है, जिससे आप चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और आसानी और आशावाद के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब मुश्किल परिस्थितियों को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि यह अप्रिय परिस्थितियों को ज्यादा सकारात्मक और उत्पादक तरीके से संभालना है। आपको लगता है कि सबसे अच्छा होगा, सबसे बुरा नहीं। आइए इसे थोड़ा सा समझें। सबसे पहले, सकारात्मक सोच प्रेरणा और खुशी की शुरुआत करती है, जो दोनों ही बेहतर स्वास्थ्य के लाभों से जुड़ी हैं। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आप कम तनावग्रस्त होते हैं, जिसका मतलब है कि स्वास्थ्य संबंधी कम जटिलताएं। यह इतना ही सरल है। दूसरा, सकारात्मक सोच आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है। आप खुद पर, अपनी क्षमताओं और अपने भविष्य पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। आप सिर्फ सफलता के बारे में सपने नहीं देख रहे हैं, आप इसके लिए काम कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि यह हासिल किया जा सकता है। तीसरा, सकारात्मक सोच दृढ़ता की ओर ले जाती है। आप परेशानी के पहले संकेत पर हार नहीं मानते। आप चीजों को पूरा करने और उन्हें कामयाब बनाने के लिए तैयार रहते हैं। आप असफलता को एक मृत अंत के रूप में नहीं, बल्कि सफलता की राह पर एक चक्कर के रूप में देखते हैं। अंत में, सकारात्मक सोच लचीलापन बढ़ाती है। जीवन हमेशा उतार चढ़ाव लाएगा, लेकिन एक सकारात्मक सोच आपको वापस उछालने में मदद करती है। यह पिच से बचने के बारे में नहीं है, यह जानने के बारे में है कि आप इसे पार्क से बाहर मार सकते हैं, चाहे यह कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। अध्याय 2, करुणा और समृद्धि की मानसिकता। सकारात्मकता की इस नींव पर निर्माण करते हुए आइए जानें कि कैसे करुणा और समृद्धि की मानसिकता आपके जीवन की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में इन तत्वों को शामिल करने से आपके अनुभव समृद्ध हो सकते हैं, दूसरों के साथ आपके संबंध गहरे हो सकते हैं और अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। करुणा मूल रूप से दूसरों की पीड़ा को पहचानने और मदद करने के लिए कार्रवाई करने के बारे में है। सकारात्मक सोच के संदर्भ में यह इस दयालुता को न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी बढ़ाने के बारे में है। यह ठोकर खाने पर खुद के साथ कोमल होने और अपनी जीत का जश्न मनाने के बारे में है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। जब आप एक दयालु मानसिकता विकसित करते हैं तो आप अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए विकास और सीखने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाते हैं। दूसरी ओर, समृद्धि की मानसिकता कमी के बजाय बहुतायत में विश्वास करने के बारे में है। यह पहचानने के बारे में है कि सफलता, खुशी और समृद्धि सीमित संसाधन नहीं है, बल्कि व्यापक ऊर्जाएं हैं जिनका उपयोग कोई भी कर सकता है, जिसमें आप भी शामिल हैं। जब आप समृद्धि के लिए अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं तो आप खुद को अवसरों के लिए अधिक खुला पाएंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। संक्षेप में, करुणा एक पोषण करने वाला वातावरण बनाती है जहां सकारात्मकता पनप सकती है, जबकि समृद्धि की मानसिकता आपको अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ाती है। जब संयुक्त होते हैं तो ये मानसिकताएं आपको एक अजेय जीवन जीने के लिए सशक्त बना सकती हैं। वे चुनौतियों को अवसरों में, डर को साहस में और सपनों को वास्तविकताओं में बदल देते हैं। इसलिए करुणा और समृद्धि की मानसिकता को अपनाएं और देखें कि वे सकारात्मकता और सफलता की ओर आपकी यात्रा को कैसे बढ़ाते हैं।
अध्याय 3 दृढ़ता और लचीलापन का पोषण करना। सकारात्मक सोच की शक्ति का उपयोग करते हुए आपको दृढ़ता और लचीलापन विकसित करने की भी आवश्यकता होगी। ये दो आवश्यक गुण हैं जो आपको जीवन के तूफानों का सामना करने में मदद कर सकते हैं। दृढ़ता आपकी आंतरिक शक्ति, मन और आत्मा की अटूट दृढ़ता है। यह प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावित होने से इनकार करना है। दूसरी ओर लचीलापन वापस उछलने, असफलताओं से उबरने और चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हों, आगे बढ़ते रहने की आपकी क्षमता है। दोनों ही एक अजेय जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए थोड़ा गहराई से जानें। दृढ़ता को अपनी ढाल और लचीलेपन को अपने स्प्रिंग बोर्ड के रूप में सोचें। आपकी ढाल आपकी रक्षा करती है। यह प्रहारों को अवशोषित करती है। यह नकारात्मकता को अंदर नहीं आने देती। यह समस्याओं से बचने या उन्हें नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि उनका सामना करने के लिए मजबूती से खड़े होने के बारे में है। इस बीच आपका स्प्रिंग बोर्ड आपको आगे बढ़ाता है। जब आप गिर जाते हैं तो यह आपको वापस लड़ाई में शामिल करता है। यह कभी नहीं गिरने के बारे में नहीं है, बल्कि हर बार गिरने पर वापस उठने के बारे में है। इन गुणों को विकसित करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह निश्चित रूप से सार्थक है। अपनी ताकतों को पहचान कर और उनका लाभ उठाकर शुरुआत करें। चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। धैर्य और दृढ़ता का अभ्यास करें। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें। याद रखें, यह एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। अंत में आपका धैर्य और लचीलापन न केवल आपको जीवन के तूफानी समुद्रों को पार करने में मदद करेगा, बल्कि आपको अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए भी सशक्त बनाएगा। उनके साथ आप न केवल जीवित रह रहे हैं, बल्कि आप फल फूल रहे हैं। और क्या यही एक अजेय जीवन नहीं है? अध्याय 4 दैनिक जीवन में सकारात्मकता व्यक्त करना। धैर्य और लचीलापन विकसित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको अपने दैनिक जीवन में सकारात्मकता व्यक्त करने में भी जबरदस्त मूल्य मिलेगा। यह जीवन की चुनौतियों को अनदेखा करने या अपनी भावनाओं को अनदेखा करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह कठिनाई के बीच भी सक्रिय रूप से अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। इसे कल्पना करें, आप एक उदास सुबह में जागते हैं, फिर भी आप हवा की ठंडक, बारिश की लय, अपने घर की आरामदायकता की सराहना करने का फैसला करते हैं। यही सकारात्मकता की शक्ति है। ये बारिश को नकारना नहीं है, ये इसके भीतर की सुंदरता की सराहना करना है। अपने दैनिक जीवन में सकारात्मकता व्यक्त करने से कृतज्ञता की मानसिकता विकसित करने में भी मदद मिलती है। आप पाएंगे कि आप छोटे छोटे आशीर्वादों को नोटिस कर रहे हैं, सरल क्षणों को संजो रहे हैं और अधिक संतुष्ट और पूर्ण महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा यह सकारात्मकता संक्रामक हो सकती है। यह न केवल आपको ऊपर उठाती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करते हुए बाहर की ओर भी फैलती है। आप सकारात्मकता की किरण बन सकते हैं, दूसरों को भी दुनिया को अधिक सकारात्मक नजरिए से देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हालांकि सकारात्मकता व्यक्त करने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी नकारात्मक भावनाओं को दबा देना चाहिए। इन भावनाओं को पहचानना और संसाधित करना महत्वपूर्ण है। कुंजी उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। एक बार जब आप उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, तो अपना ध्यान वापस सकारात्मक पर, उन चीजों पर केंद्रित करने का प्रयास करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, और हर स्थिति में विकास और सुधार की क्षमता पर। अध्याय 5 खुद के साथ विपरीत संचार को खत्म करें। सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देने की दिशा में आप जो सबसे शक्तिशाली कदम उठा सकते हैं, वह है खुद के साथ विपरीत संचार को खत्म करना। आपको इसका एहसास हो सकता है, लेकिन जब आप खुद से बात करते हैं, तो आप जिस भाषा का उपयोग करते हैं, वह आपकी वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप लगातार अपने मन से बातचीत कर रहे हैं, और यह महत्वपूर्ण है कि यह संवाद रचनात्मक हो, विनाशकारी नहीं। नकारात्मक आत्मचर्चा अक्सर तनाव, हताशा या असफलता का परिणाम होती है। मैं नहीं कर सकता, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, या मैं कभी सफल नहीं होऊंगा जैसे वाक्यांश विपरीत संचार के उदाहरण हैं। वे न केवल हतोत्साहित करने वाले हैं, बल्कि आत्मपराजय भी हैं। वे आपको नकारात्मकता के एक चक्र में फंसा देते हैं, जिससे मुक्त होना मुश्किल हो सकता है।
विपरीत संचार को खत्म करना आपकी भावनाओं को नकारने या सब कुछ सही होने का दिखावा करने के बारे में नहीं है। यह समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपके दृष्टिकोण को बदलने के बारे में है। यह आपकी कीमत, आपकी योग्यताओं और आपकी क्षमता को पहचानने के बारे में है। यह कहने के बजाय कि मैं कोशिश नहीं कर सकता, यह कहने के बजाय कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, अपने आप से कहें कि मैं प्रगति पर हूं और यह ठीक है। अध्याय 6 आशावाद और उम्मीद को बढ़ावा देना। जीवन के उतार चढ़ाव के बीच आशावाद और उम्मीद की खेती करना एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम कर सकता है, जो आपको अधिक सकारात्मक और संतुष्टिदायक जीवन जीने की ओर ले जाता है। जिस तरह एक प्रकाश स्तंभ तूफान में जहाज को रास्ता दिखाता है, उसी तरह आपकी आशावाद और उम्मीद आपको जीवन की चुनौतियों से बाहर निकाल सकती है। यह जीवन की कठिनाइयों को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि आपके पास उन्हें दूर करने की शक्ति है। आशावाद यह विश्वास है कि भविष्य में अच्छी चीजें होंगी, जबकि आशा यह विश्वास है कि जो चाहा गया है उसे प्राप्त किया जा सकता है। ये शक्तिशाली उपकरण हैं जिन्हें आप विकसित कर सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करके शुरू कर सकते हैं, यहाँ तक कि नकारात्मक भावनाओं को भी। कभी कभी उदास महसूस करना ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को खुद पर हावी न होने दें। इसके बजाय चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में देखें। जब आप कोई गलती करते हैं तो खुद को दोष न दें, इसके बजाय उससे सीखें और आगे बढ़ें। याद रखें कि आप प्रगति कर रहे हैं, और जब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे तब तक ठोकर खाना स्वीकार्य है। खुद को सकारात्मक व्यक्तियों के साथ जोड़ें जो आपको प्रोत्साहित और प्रेरित करेंगे। उनकी महान ऊर्जा आप पर भी असर करेगी और आपको खुश और आशावान बने रहने में मदद करेगी। साथ ही आभारी रहें। आपके पास जो है और जहां आप हैं उसके लिए आभारी रहें, भले ही आप जहां होना चाहते हो वहां न हो। धन्यवाद आपको अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। अंत में अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। व्यायाम करें, स्वस्थ भोजन करें और पर्याप्त नींद लें। एक अच्छी तरह से पोषित शरीर एक स्वस्थ दिमाग की ओर ले जा सकता है, जिससे आप आशावाद और आशा विकसित कर सकते हैं। याद रखें, आपके पास अपने जीवन को आकार देने की शक्ति है, तो क्यों न इसे आशावाद और उम्मीद के साथ जीने का विकल्प चुना जाए। अध्याय 7 चुंबकत्व का नियम क्रियान्वित। आशावाद और उम्मीद की शक्ति पर निर्माण करते हुए आइए जानें कि चुंबकत्व का नियम आपके जीवन को कैसे सक्रिय रूप से आकार दे सकता है। खुद को एक चुंबक के रूप में कल्पना करें, जो आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं उसे आकर्षित करता है। आपके विचार केवल क्षणभंगुर क्षण नहीं हैं, वे शक्तिशाली ताकतें हैं जो आपके जीवन में अनुभवों और लोगों को आकर्षित करती हैं। अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करें। क्या आप इससे खुश हैं? यदि नहीं, तो अपने विचारों की जांच करने का समय आ गया है। आप जो अभी अनुभव कर रहे हैं, वह आपके पिछले विचारों, दृष्टिकोणों और विश्वासों का प्रत्यक्ष परिणाम हो सकता है। यह खुद को दोष देने के बारे में नहीं है, यह आपके भीतर निहित शक्ति को समझने के बारे में है। याद रखें, चुंबकत्व का नियम सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के बीच भेदभाव नहीं करता है। यदि आप लगातार इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या गलत है, तो आप उसी तरह के और अधिक विचारों को आकर्षित करेंगे। हालांकि यदि आप सकारात्मक विचारों को पोषित करना चुनते हैं, तो आप सकारात्मक अनुभव प्राप्त करेंगे। यदि परिवर्तन रातों रात नहीं होता है, तो निराश न हो। अपने विचारों को बदलना एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह एक बड़े जहाज को चलाने जैसा है। यह एक पल में नहीं बदल जाता, लेकिन दृढ़ता के साथ आप अपना रास्ता बदल सकते हैं। आपके पास अपने सपनों को साकार करने की शक्ति है। आज, अभी से शुरू करें। अपने आदर्श जीवन की कल्पना करें, इसे महसूस करें, इस पर विश्वास करें। जितना अधिक आप इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतनी ही अधिक ऊर्जा आप इसे देंगे और उतनी ही अधिक संभावना है कि यह फलित होगा।
धैर्य रखें, अपना विश्वास मजबूत रखें और चुंबकत्व के नियम के माध्यम से अपने जीवन को बदलते हुए देखें। जैसे जैसे आप इस नियम का अभ्यास करेंगे, आपको एहसास होगा कि आप जीवन के खेल में केवल एक मोहरा नहीं हैं, बल्कि अपने भाग्य को नियंत्रित करने वाले एक शक्तिशाली खिलाड़ी हैं। अध्याय 8। खुद को उत्साह से भर दें। बेलगाम उत्साह के साथ जीवन को अपनाना केवल मूड बूस्टर नहीं है, यह सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है। यह केवल एक उत्साहवर्धक बात नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से समर्थित तथ्य है। आपके द्वारा विकीर्ण की जाने वाली ऊर्जा और सकारात्मकता अक्सर आप पर वापस लौटती है, जिससे सकारात्मकता का एक चक्र बनता है। आइए इसे समझें। जब आप जीवन को उत्साह के साथ जीते हैं, तो आप न केवल अपने दिन को और अधिक सुखद बनाते हैं, बल्कि सफलता के लिए मंच भी तैयार करते हैं। आपका उत्साह एक चुंबक की तरह काम करता है, जो अवसरों और सकारात्मक अनुभवों को अपनी ओर खींचता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसे समझना आसान है, लेकिन अक्सर इसे व्यवहार में लाना चुनौतीपूर्ण होता है। तो आप खुद को उत्साह से कैसे भरते हैं? छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढकर शुरुआत करें। सूर्यास्त की खूबसूरती की सराहना करें, अपनी सुबह की कॉफ़ी का स्वाद चखें, या जब आप जागें तो अच्छी तरह स्ट्रेच करने का आनंद लें। खुशी के ये छोटे छोटे पल आपके जीवन को उत्साह से भर देते हैं। इसके अलावा अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें। यह उत्साही लोग, प्रेरक किताबें, उत्साहवर्धक संगीत या कुछ और हो सकता है जो आपके अंदर खुशी और सकारात्मकता जगाता है। याद रखें, उत्साह संक्रामक होता है। अपने आप को इसके साथ घेरने से आपके इसके होने की संभावना अधिक होती है। अध्याय 9। लक्ष्य की कल्पना करें और उसे स्थापित करें। सकारात्मक सोच की शक्ति का दोहन करने के लिए स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों की कल्पना करना और उन्हें स्थापित करना आवश्यक है। कल्पना करें कि आप एक यात्रा पर निकल रहे हैं। आप किसी भी दिशा में अचानक चलना शुरू नहीं कर देंगे, है ना? बिल्कुल नहीं। आपके मन में एक मंजिल होगी, एक मार्ग की योजना होगी और रास्ते में मील के पत्थर होंगे। आपके जीवन के साथ भी ऐसा ही है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है, और जब आप इसे स्पष्ट सकारात्मक छवियों से भर देते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आपके सफल होने की संभावना अधिक होती है। हालांकि लक्ष्य निर्धारित करना केवल अंतिम लक्ष्य तय करने के बारे में नहीं है। यह उस लक्ष्य को प्रबंधनीय, प्राप्त करने योग्य चरणों में तोड़ने के बारे में है। यह जानने के बारे में है कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे। आप अपने जीवन के लिए एक रोड मैप बना रहे हैं, एक मार्गदर्शक जो आपको रास्ते में आने वाले अपरिहार्य मोड़ और मोड़ से निपटने में मदद करेगा। बड़े सपने देखने से न डरें, लेकिन ध्यान रखें कि सबसे लंबी यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। अपने बड़े लक्ष्यों के रास्ते में अपने लिए छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। जब आप इन लक्ष्यों तक पहुंचें, तो जश्न मनाएं। वे इस बात का प्रमाण हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं, कि आप आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य की कल्पना करना और उसे स्थापित करना आपकी सकारात्मक सोच को एक दिशा और उद्देश्य देता है। यह सिर्फ खुशनुमा विचार सोचने के बारे में नहीं है। यह उन विचारों को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करने के बारे में है जो आप चाहते हैं कि जीवन बनाए। इसलिए कल्पना करना शुरू करें, लक्ष्य निर्धारित करें और देखें कि कैसे सकारात्मक सोच की शक्ति आपको अपने सपनों के करीब ले जाती है। अध्याय 10। प्रतिबंधात्मक मान्यताओं को छोड़ना। प्रतिबंधात्मक मान्यताओं से मुक्त होना सकारात्मक विचार की पूरी शक्ति को महसूस करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। आप देखिए, हम अक्सर खुद को उन मान्यताओं के समूह में कैद कर लेते हैं जो हमारे विकास और क्षमता को सीमित करती हैं। ये मान्यताएं, हालांकि वे वास्तविक लग सकती हैं, केवल भ्रम हैं जो आपको अपने सपनों को प्राप्त करने से रोकती हैं। आप सोच सकते हैं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं यह नहीं कर सकता, या मैं कभी सफल नहीं होऊंगा। ये मान्यताएं तथ्य नहीं हैं, ये केवल विचार हैं जिन्हें आपने इतनी बार दोहराया है कि आप उन्हें सत्य मान लेते हैं। और यहाँ सशक्त बनाने वाला हिस्सा है। जैसे ही आपने ये मान्यताएं बनाई हैं, आप उन्हें तोड़ भी सकते हैं। कल्पना करें कि आपके हाथ में एक कैंची है जो इन प्रतिबंधात्मक विचारों की डोरियों को काटने के लिए तैयार है।
प्रत्येक कैंची स्वतंत्रता की ओर, आपके अजेय जीवन की ओर एक कदम है। लेकिन आप इन जंजीरों को कैसे पहचानते हैं? अपने विचारों का अवलोकन करके शुरू करें। उन नकारात्मक कथनों पर ध्यान दें जो आपके दिमाग में बार बार आते रहते हैं। उनका विश्लेषण करें, उनकी वैधता पर सवाल उठाएं और उनकी सच्चाई को चुनौती दें। फिर इन प्रतिबंधात्मक मान्यताओं को सकारात्मक पुष्टि से बदलें। उदाहरण के लिए, यह कहने के बजाय कि मैं यह नहीं कर सकता, आप कह सकते हैं, मैं यह करना सीख सकता हूँ। यह आपकी मानसिकता को सीमाओं की जगह से संभावनाओं की जगह पर ले जाने के बारे में है। प्रतिबंधात्मक मान्यताओं को छोड़ना आसान नहीं है। इसके लिए साहस, धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। यह आत्मखोज और विकास की यात्रा है, लेकिन ध्यान रखें कि हर यात्रा एक कदम से शुरू होती है। इसलिए एक गहरी सांस लें, उन प्रतीकात्मक कैंची को उठाएं और अपनी प्रतिबंधात्मक मान्यताओं की जंजीरों को काटना शुरू करें। आपके पास शक्ति है। अध्याय 11। चुनौतियों में आशा की किरण ढूंढना। कठिनाइयों और असफलताओं की धुंध से परे अक्सर एक आशा की किरण होती है जिसे खोजा जाना बाकी होता है। एक गुप्त सबक जो आपके विकास और दृढ़ता को प्रेरित कर सकता है। आपको इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग सकता है, खासकर तब जब आप दुर्भाग्य में डूबे हों। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि चुनौतियां, चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों, आपको तोड़ने के लिए नहीं बनाई गई हैं। इसके बजाय वे आपको ढालने, निखारने और मजबूत बनाने के लिए हैं। मैं समझता हूं कि यह कहना आसान है, करना मुश्किल। जब सब कुछ बिखरता हुआ नजर आए तो सकारात्मकता की एक झलक ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन यही वह समय है जब आपको सकारात्मक सोच की शक्ति का इस्तेमाल करने की जरूरत है। आइए इस बारे में और जानें। सकारात्मक पहलुओं को खोजने का पहला कदम है अपना नजरिया बदलना। चुनौतियों को दुर्गम बाधाओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें विकास के अवसरों के रूप में देखें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने संघर्षों को कम आंकें, बल्कि यह समझना है कि हर चुनौती सीखने और आत्मसुधार की क्षमता के साथ आती है। इसके बाद कृतज्ञता का रवैया अपनाएं। यह अजीब लग सकता है, लेकिन अपनी चुनौतियों के लिए आभार व्यक्त करना आपकी मानसिकता में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कठिनाई के लिए खुश हैं, बल्कि यह उस ताकत और ज्ञान को स्वीकार करना है जो आपको बनाने में मदद कर रहा है। अंत में धैर्य रखना याद रखें। सकारात्मक पहलू हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देते। कभी-कभी किसी चुनौती से मिले सबक को पूरी तरह से समझने में समय और दूरी लग जाती है। अध्याय 12। आत्ममूल्य और सम्मान नीतियां। सकारात्मक सोच की शक्ति का उपयोग करने और सकारात्मक पहलुओं को खोजने से आपका लचीलापन बढ़ सकता है, लेकिन आत्ममूल्य की एक मजबूत भावना स्थापित करना और सम्मान नीतियों का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो एक सकारात्मक और पूर्ण जीवन की नींव रखता है। आत्ममूल्य आपके मूल्य और महत्व की आंतरिक मान्यता है। यह स्वीकार करना है कि आप हर किसी की तरह सम्मान, प्यार और दया के पात्र हैं। यह बाहरी उपलब्धियों का उत्पाद नहीं है, बल्कि आपकी योग्यता की आंतरिक समझ है। इसे बढ़ावा देने के लिए अपनी ताकत को अपनाना, अपनी कमजोरियों को माफ करना और यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि आप प्रगति पर हैं। दूसरी ओर, सम्मान नीतियां वे दिशा निर्देश हैं जो आपको खुद का और दूसरों का सम्मान करने में मदद करती हैं। वे सिद्धांत हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और आप दूसरों को अपने साथ कैसा व्यवहार करने देते हैं। वे गरिमा, दयालुता और समझ को बढ़ावा देते हैं, जिससे ऐसा माहौल बनता है जहां सकारात्मकता पनपती है। सम्मान नीतियों को बनाए रखने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता और दयालुता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरों को आपकी दयालुता का फायदा उठाने दें, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद के लिए खड़े हों। संक्षेप में, आत्ममूल्य और सम्मान नीतियां सकारात्मक जीवन के लिए उत्प्रेरक हैं। वे आधारभूत ब्लॉक हैं जिन पर आप अपनी लचीलापन, आशावाद और समग्र कल्याण का निर्माण करते हैं।
वे आपको अपने अंतर्निहित मूल्य की याद दिलाते हैं और आपको दूसरों के साथ समान सम्मान से पेश आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, आप खाली प्याले से नहीं भर सकते, इसीलिए दूसरों को देने से पहले अपने प्याले में आत्म प्रेम और सम्मान भर लें। जीवन खुद को या दूसरों को छोटा करने के लिए बहुत छोटा है। अपनी आत्मधारणा को बढ़ाएं और देखें कि कैसे सकारात्मकता आपके जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। अध्याय 13, दयालुता और खुशी फैलाना। एक ऐसी दुनिया में डूबे हुए जो अक्सर ठंडी और उदासीन लगती है, आपके पास दयालुता और खुशी फैलाकर बदलाव लाने की शक्ति है। यह केवल भव्य इशारों के बारे में नहीं है, यहाँ तक कि आपकी छोटी छोटी हरकतें भी सकारात्मकता की लहर पैदा कर सकती हैं, जो आपके आसपास के लोगों तक फैलती है। एक साधारण मुस्कान, एक दयालु शब्द या मदद करने वाले हाथ की शक्ति को कभी भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। उन समयों पर विचार करने के लिए 1 मिनट लें जब आपको दयालुता मिली हो। क्या इससे आपका दिन थोड़ा उज्ज्वल नहीं हुआ, आपका बोझ थोड़ा हल्का नहीं हुआ? अब कल्पना करें कि आप किसी और के जीवन में इस तरह के बदलाव के उत्प्रेरक बन रहे हैं। यह सशक्त बनाता है ना? दयालुता और खुशी फैलाने की खूबसूरती यह है कि यह सिर्फ प्राप्तकर्ता को ही लाभ नहीं पहुंचाता, यह आपको भी वापस देता है। अध्ययनों से पता चलता है कि दयालुता के कार्य मस्तिष्क में अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन जारी करते हैं। ये आपके मूड को बेहतर बनाते हैं, तनाव को कम करते हैं और यहाँ तक कि आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। साथ ही यह जानना कि आपने किसी का दिन बनाया है, आपको संतुष्टि और संतुष्टि का ऐसा एहसास दिला सकता है जिसे हरा पाना मुश्किल है। लेकिन दयालुता और खुशी फैलाना हमेशा आसान नहीं होता। यह आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और खुले और संवेदनशील होने के लिए मजबूर करता है। इसका मतलब है डर के बजाय प्यार को चुनना, निर्णय के बजाय करुणा को चुनना, और कभी-कभी इसका मतलब है कि मुश्किल होने पर भी सही के लिए खड़े होना। लेकिन याद रखें, दयालुता का हर कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, प्यार और सकारात्मकता के एक बड़े आंदोलन में योगदान देता है। और आप, मेरे दोस्त, उस आंदोलन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। इसलिए बाहर निकलें, दयालुता और खुशी फैलाएं और देखें कि आपके आसपास की दुनिया कैसे बदलती है। अध्याय 14, सफलता और संतुष्टि के लिए सकारात्मक वाक्यांश। शब्दों में अपार शक्ति होती है और सकारात्मक वाक्यांशों का चयन करके आप खुद को सफलता और संतुष्टि के मार्ग पर स्थापित कर सकते हैं। भाषा हमारी वास्तविकता, भावनाओं और दृष्टिकोणों को उसी तरह ढालती है जैसे एक चित्रकार एक उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए कई ब्रश और रंगों का उपयोग करता है। खुद से बात करने पर विचार करें। जब आप चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं तो क्या आप खुद से कहते हैं, मैं इसे संभाल नहीं सकता, या आप पुष्टि करते हैं, मैं इससे उबरने में सक्षम हूं? यह एक सूक्ष्म बदलाव है, लेकिन एक गेम चेंजर है। पहला कथन नकारात्मकता और हार को जन्म देता है, जबकि दूसरा आपको सशक्त और प्रेरित करता है। अपनी नकारात्मक आत्म बातचीत को सकारात्मक पुष्टि के साथ बदलने से आपका मूड, आत्मविश्वास और प्रदर्शन काफी हद तक बेहतर हो सकता है। अब आइए उन शब्दों पर चर्चा करें जो आप दूसरों के साथ इस्तेमाल करते हैं। तारीफ, प्रशंसा और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देने में बहुत मदद करती है। वे न केवल दूसरों को मूल्यवान महसूस कराते हैं, बल्कि आपके मूड को भी बेहतर बनाते हैं। उदाहरण के लिए, यह कहने के बजाय कि आप इसमें बुरे नहीं हैं, कहें कि आप इसमें अच्छे हैं। सकारात्मक वाक्यांश प्रोत्साहित करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। अंत में, सकारात्मक वाक्यांश केवल सत्य को मीठा बनाने के बारे में नहीं है, वे सत्य को रचनात्मक, उत्थानशील तरीके से व्यक्त करने के बारे में हैं। याद रखें, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे कैसे कहते हैं। केवल यह न कहें कि मैं असफल नहीं हो रहा हूँ, कहें कि मैं सीख रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। सकारात्मक वाक्यांशों के साथ खुद को सशक्त बनाएं। वे एक सफल, संतुष्ट जीवन के गुप्त तत्व हैं। आज से शुरू करें और अपने दृष्टिकोण, रिश्तों और समग्र जीवन में परिवर्तन देखें। याद रखें, आप अपने जीवन के लेखक हैं। सकारात्मक शब्दों की शक्ति से इसे एक उत्कृष्ट कृति बनाएं। अध्याय 15, एकाग्रता और वर्तमान क्षण की जागरूकता।
वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने और जीने के लिए अपने मन की शक्ति का उपयोग करना आपकी सकारात्मकता और उत्पादकता को बहुत बढ़ा सकता है। यह केवल विकर्षणों को अनदेखा करने या किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को यहाँ और अभी में पूरी तरह से डुबोने के बारे में है। कल्पना करें कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और पानी के प्रवाह को देख रहे हैं। यदि आपका मन भटकता है तो नदी की सुंदरता पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है, लेकिन जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो हर तरंग, हर छींटे जीवंत और सजीव हो जाते हैं। यही एकाग्रता और वर्तमान क्षण की जागरूकता की शक्ति है। यह सांसारिक में सुंदरता, साधारण में असाधारणता को देखने के बारे में है। एकाग्रता एक ऐसा कौशल है जिसे अन्य सभी कौशलों की तरह हासिल किया जा सकता है। छोटे कदमों से शुरुआत करें। हर दिन कुछ मिनट अपनी सांस, किसी शब्द या किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समर्पित करें। आप देखेंगे कि आपका मन भटक रहा है, लेकिन यह ठीक है। धीरे से इसे वापस लाएं। यह कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि आपके मन और आपके ध्यान के बीच एक नृत्य है। दूसरी ओर, वर्तमान क्षण में जीने का मतलब है अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को छोड़ देना। यह जीवन का अनुभव करने के बारे में है, जैसा कि यह बिना किसी निर्णय या प्रतिरोध के सामने आता है। यह जीवन को उसकी सारी गड़बड़ियों और सुंदरता के साथ हाँ कहने के बारे में है। जब आप एकाग्रता और वर्तमान क्षण की जागरूकता को जोड़ते हैं तो आप अपने भीतर सकारात्मकता के भंडार का दोहन करते हैं। आप अधिक लचीले, अधिक रचनात्मक, अधिक उत्पादक बन जाते हैं। आप उन संभावनाओं को देखना शुरू कर देते हैं जहां दूसरे समस्याएं देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप एक अजेय जीवन जीना शुरू कर देते हैं। इसलिए नहीं कि जीवन आसान हो जाता है, बल्कि इसलिए कि आप मजबूत हो जाते हैं। इस शक्ति को अपनाएं और अपनी दुनिया को बदलते हुए देखें। अध्याय 16। डर को साहस में बदलना। डर का सामना करने पर आपके पास यह विकल्प होता है कि आप इसे खुद को पंगु बनाने दें या इसे साहस में बदल दें। डर मूल रूप से अज्ञात के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, एक जीवित रहने की प्रवृत्ति है। फिर भी यह डर की आपकी व्याख्या है जो सारा अंतर ला सकती है। यदि आप डर को एक बाधा के रूप में देखते हैं तो यह वास्तव में आपकी प्रगति को रोक देगा। लेकिन अगर आप इसे एक चुनौती के रूप में देखते हैं तो यह साहस की ओर एक कदम बन सकता है। आइए इसे तोड़ते हैं। डर एक भावना है और किसी भी अन्य भावना की तरह यह अस्थायी है। आप इसे उस पल में तीव्रता से महसूस करते हैं, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहता है। कुंजी यह है कि आप अपने डर को स्वीकार करें बिना उसे आपको नियंत्रित करने की शक्ति दिए। यहीं पर सकारात्मक सोच की शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छे परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने डर को कुछ सहनीय और यहाँ तक कि प्रेरक में बदल सकते हैं। अपने डर को एक विशाल दीवार के रूप में कल्पना करें। अब इस दीवार को एक दुर्गम बाधा के रूप में देखने के बजाय इसे एक चढ़ाई वाली दीवार के रूप में देखें। प्रत्येक पकड़ एक सकारात्मक विचार या क्रिया का प्रतिनिधित्व करती है जो आपके डर पर काबू पाने की दिशा में एक कदम है। प्रत्येक सकारात्मक विचार के साथ आप खुद को ऊपर खींच रहे हैं, डर को साहस में बदल रहे हैं। इस यात्रा में याद रखें, साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह डर का सामना करने का निर्णय है। इसे विकास और व्यक्तिगत विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करना है। इसलिए अगली बार जब डर आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो साहस के साथ उसका स्वागत करें। इसे परिवर्तन का साधन बनाएं, न कि पक्षाघात का स्रोत। आखिरकार आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं और आपकी क्षमता असीम है। अध्याय 17। विकास में वास्तविक परिवर्तन। अक्सर आप खुद को एक ही पैटर्न में फंसा हुआ पा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि विकास में वास्तविक परिवर्तन आपके आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और यथास्थिति पर सवाल उठाने से आता है। यह पार्क में टहलने जैसा नहीं है, लेकिन यह हर प्रयास के लायक है।
आप देखते हैं, परिचित क्षेत्र में रहना आसान है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब आप अपने जीवन के अनदेखे क्षेत्रों में जाने का साहस करते हैं। हम समझते हैं कि परिवर्तन डराने वाला हो सकता है। यह एक चट्टान के किनारे पर खड़े होने जैसा है, यह नहीं जानते हुए कि दूसरी तरफ क्या है, लेकिन यहाँ सच्चाई है। अज्ञात का डर अक्सर हमारी प्रगति में बाधा डालता है। यह वह लंगर है जो आपके जहाज को चलने से रोकता है। इसे अपने रास्ते में न आने दें। वास्तविक परिवर्तन की ओर पहला कदम स्वीकृति है। स्वीकार करें कि परिवर्तन अपरिहार्य है और विकास के लिए आवश्यक है। अब चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। चलिए विकास के बारे में बात करते हैं। विकास केवल अधिक प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह अधिक बनने के बारे में है। यह खुद को एक ऐसे व्यक्ति में बदलने के बारे में है जो किसी भी चुनौती का डटकर सामना कर सके। यह सीखने, विकसित होने और खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने के बारे में है। यहाँ कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। परिवर्तन और विकास रातों रात चमत्कार नहीं है। उन्हें समय लगता है। उन्हें धैर्य, दृढ़ता और बहुत सारी सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारा विश्वास करें, यह यात्रा इसके लायक है। यह खोज, परिवर्तन और स्वयं की एक नई भावना से भरी यात्रा है। प्रक्रिया को अपनाएं और आप निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। अध्याय 18 अपनी आंतरिक शक्ति के साथ संवाद करना। वास्तव में फलने फूलने के लिए आपको अपनी आंतरिक शक्ति, अपने भीतर की उस गहरी बैठी हुई शक्ति के साथ संवाद करना सीखना चाहिए, जो आपको विकास और सफलता की ओर ले जाती है। यह कोई रहस्यमय अवधारणा नहीं है। यह एक वास्तविक मूर्त शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है यदि आप इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीख लें। इसे अपनी मानसिक मांसपेशी, अपनी व्यक्तिगत शक्ति के रूप में समझें। यह वही है जो आपको तब उठने के लिए प्रेरित करता है जब आप निराश होते हैं। यह आपके दिमाग में वह आवाज है जो कहती है कि आप कर सकते हैं, जब बाकी सब चिल्ला रहे हों कि आप नहीं कर सकते। यह आपका लचीलापन, आपकी दृढ़ता, आपकी आत्मा है। लेकिन आप इस असाधारण शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं? लक्ष्य अपनी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को समझना है। आपको आत्म जागरूक होना होगा। आपको क्या खुश, दुखी, निराश या उत्साहित करता है? आपके डर, आपके सपने, आपके जुनून क्या हैं? अपने मानस में गहराई से उतरें और आपको ऊर्जा का एक कुआं मिलेगा जिसका दोहन किया जाना बाकी है। इसके बाद आपको सुनना सीखना होगा। आपकी आंतरिक शक्ति फुसफुसाहटों, भावनाओं, सहज प्रवृत्तियों में संचार करती है। जब आप निर्णय ले रहे हों तो इन संकेतों पर ध्यान दें। वे आपकी आंतरिक शक्ति हैं जो आपको आपके लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शन देती हैं। अध्याय 19 एक लाभकारी सहायता प्रणाली बनाना। एक लाभकारी सहायता प्रणाली बनाना एक मजबूत पुल बनाने जैसा है। यह व्यक्तिगत विकास और सफलता की ओर आपकी यात्रा के लिए आवश्यक है। जिस तरह एक पुल बाधाओं को पार करने में सहायता करता है, उसी तरह एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपको जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। यह सिर्फ आपके आसपास लोगों के होने के बारे में नहीं है, यह सही लोगों के होने के बारे में है जो आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित और प्रेरित करते हैं। अब इस सपोर्ट सिस्टम को बनाने की प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले पहचानें कि कौन आपको ऊर्जावान, प्रेरित और सराहना का एहसास कराता है। ये दोस्त, परिवार के सदस्य, गुरु या सहकर्मी भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ खुद को घेरना जीवन के प्रति आपके सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाता है। इसके बाद पारस्परिक व्यवहार करना महत्वपूर्ण है। अपने सपोर्ट सिस्टम में आप जिस तरह के व्यक्ति को चाहते हैं वैसा ही बने। दयालुता, प्रोत्साहन और सकारात्मकता का परिचय दें। आप पाएंगे कि आप जो देते हैं वह अक्सर आपके पास भरपूर मात्रा में वापस आता है। याद रखें, सीमाएं निर्धारित करना ठीक है। एक लाभकारी सपोर्ट सिस्टम आपके स्थान, आपके समय और आपके व्यक्तिगत विकास का सम्मान करता है। हर कोई यह नहीं समझ पाएगा कि आप क्या कर रहे थे, जो ठीक है। जो समझते हैं उन्हें प्राथमिकता दें। अंत में मदद मांगने से न डरें। अपने लक्ष्यों, अपने डर, अपने सपनों के बारे में खुलकर बात करें। भेद्यता कमजोरी की निशानी नहीं है, यह एक ताकत है जो गहरे संबंधों को बढ़ावा देती है। अध्याय 20 परिवर्तन और अनुकूलनशीलता को स्वीकार करना।
परिवर्तन की अनिवार्यता को स्वीकार करना और अपने अनुकूलन कौशल को निखारना वास्तव में आपके जीवन को बदल सकता है, जिससे आपको अप्रत्याशित तरंगों से अनुग्रह और आत्मविश्वास के साथ पार पाने में मदद मिलती है। आपके आसपास की दुनिया लगातार बदल रही है और अनुकूलन करने की क्षमता एक मूल्यवान जीवन कौशल है जिसे आपको विकसित करना चाहिए। आप अपनी वर्तमान दिनचर्या में सहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। बड़े और छोटे दोनों तरह के परिवर्तन अस्तित्व का अभिन्न अंग हैं। इस वास्तविकता को स्वीकार करना और अप्रत्याशित से निपटने के लिए खुद को तैयार करना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको परिवर्तन के निरंतर भय में रहना चाहिए, बल्कि आपको इसे विकास के साधन के रूप में अपनाना चाहिए। अनुकूलनशीलता एक शक्तिशाली उपकरण है जो परिवर्तन के बीच आपको पनपने में मदद कर सकता है। यह लचीला और खुले दिमाग वाला होना है। जब आवश्यक हो तो अपनी योजनाओं को समायोजित करने के लिए तैयार रहना है। अनुकूलनीय होने का मतलब अपने लक्ष्यों को छोड़ देना नहीं है, बल्कि उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने रास्ते को बदलने के लिए तैयार रहना शामिल है। अध्याय 21 असफलता में सबक ढूंढना। जिस तरह अनुकूलनशीलता आपको बदलाव से निपटने में मदद कर सकती है, उसी तरह अपनी असफलताओं को समझना और उनसे सीखना व्यक्तिगत विकास और सफलता की एक और कुंजी है। असफलता घातक नहीं है, बल्कि यह आपको सीखने, बढ़ने और मजबूत बनने का अवसर देती है। जब आप ठोकर खाते हैं तो निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन इन असफलताओं को अपनी हिम्मत को कम न करने दें या अपने रास्ते में बाधा न बनने दें। अपनी असफलता को एक मूल्यवान सबक, अपने लक्ष्य की ओर एक आवश्यक कदम के रूप में देखें। यह आपके लिए पुनर्मूल्यांकन करने, यह पता लगाने का मौका है कि क्या गलत हुआ और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। स्थिति का विश्लेषण करके शुरू करें। असफलता का कारण क्या था? क्या आप कुछ अलग कर सकते थे? इन सवालों पर विचार करने से आपको ऐसी अंतर्दृष्टि मिलेगी जिसका उपयोग आप अपनी भविष्य की गतिविधियों में कर सकते हैं। याद रखें, असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, बल्कि इसका एक हिस्सा है। आज आप जिस भी सफल व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, उसने किसी न किसी समय असफलता का सामना किया है। वे असफलता के पहले संकेत पर हार मानकर अपने शिखर पर नहीं पहुंचे। उन्होंने सीखा, उन्होंने दृढ़ता दिखाई, वे अपनी असफलताओं से आगे बढ़े और आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपनी असफलताओं को स्वीकार करें। वे आपके सबसे अच्छे शिक्षक हैं जो आपको सही रास्ते पर ले जाते हैं। वे आपको लचीला, धैर्यवान और विनम्र बनाते हैं। वे आपको दिखाते हैं कि गिरना ठीक है, जब तक आप हर बार समझदार और मजबूत होकर उठते हैं। अध्याय 22 छोटी छोटी जीत और विजय का आनंद लेना। जब आप अपनी असफलताओं से सीख रहे हों तो अपनी छोटी छोटी जीत और विजय का जश्न मनाना न भूलें। हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, प्रगति का संकेत है और मान्यता का हकदार है। यह सोचना आसान है कि केवल बड़ी उपलब्धियां ही मायने रखती हैं। फिर भी ये छोटी छोटी जीतें ही आपका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, आपका मूड बढ़ाती हैं और कठिन समय में आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। एक लंबी कठिन यात्रा की तरह जीवन भी अनगिनत चरणों से बना है। प्रत्येक कदम जीत का क्षण है, आपकी इच्छा शक्ति, लचीलापन और ताकत का प्रदर्शन है। तो क्यों ना उनका सम्मान किया जाए। अपनी छोटी छोटी जीत को स्वीकार करना आपके संकल्प को मजबूत कर सकता है और आपके आत्मसम्मान को पोषित कर सकता है। यह केवल गंतव्य के बजाय यात्रा की सराहना करने के बारे में है। शायद आपने कोई चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा किया हो, कोई स्वस्थ विकल्प चुना हो, या जब आपका मन नहीं था तब बिस्तर से उठे हों। आपकी उपलब्धि चाहे जो भी हो, खुद पर गर्व महसूस करने के लिए एक पल निकालें। आपने जो सीखा है, आप कैसे आगे बढ़े हैं और आपके कार्यों का सकारात्मक प्रभाव क्या है, इस पर चिंतन करें। चीजों की बड़ी योजना में ये जीतें महत्वहीन लग सकती हैं, लेकिन ये सकारात्मक जीवन की राह पर आपके लिए जरूरी कदम है। ये इस बात का सबूत है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करने में सक्षम हैं। आप खुद को सशक्त बना रहे हैं, बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। आप सिर्फ जीवित नहीं रह रहे हैं, बल्कि फल फूल रहे हैं। अध्याय 23 सकारात्मक मन शरीर संबंध विकसित करना।
जैसे जैसे आप अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाते हैं और अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं, आप सकारात्मक मन शरीर संबंध भी विकसित कर रहे होते हैं। आपके समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण तत्व, यह संबंध सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, यह एक शक्तिशाली साधन है जो आपको और भी ज्यादा अजेय जीवन की ओर ले जा सकता है। इस संबंध को समझना और विकसित करना एक ऐसी महाशक्ति तक पहुंचने जैसा है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था। आपके विचार और भावनाएं सिर्फ आपके मस्तिष्क तक ही सीमित नहीं हैं, ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए अपनी मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे तनाव से सिरदर्द हो सकता है या कैसे खुशी से आप हल्का महसूस कर सकते हैं? यही मन और शरीर के बीच का संबंध है। हमेशा खुश रहना आसान नहीं होता, खासकर मुश्किल परिस्थितियों में। याद रखें, आपके पास नियंत्रण है। आप चुन सकते हैं कि आप परिस्थितियों को कैसे देखते हैं और उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करके आप न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि एक स्वस्थ शरीर को भी बढ़ावा दे रहे हैं। नकारात्मक विचारों और भावनाओं को पहचान कर शुरुआत करें। एक बार जब आप इनके बारे में जान जाते हैं, तो आप उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना शुरू कर सकते हैं। यह बगीचे की निराई करने जैसा है। नकारात्मक चीजों को बाहर निकालें, सकारात्मक चीजें लगाएं, माइंडफुलनेस का भी अभ्यास करें। यह बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं के प्रति मौजूद और जागरूक रहने के बारे में है। यह आपको अपने मन और शरीर के संबंध को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। अध्याय 24, एक आभारी दिल विकसित करना। एक आभारी दिल विकसित करना सकारात्मक सोच की ओर आपकी यात्रा में अगला परिवर्तनकारी कदम है, और यह आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह आपके जीवन में अच्छाई को स्वीकार करने और नियमित रूप से प्रशंसा व्यक्त करने के बारे में है। जब आप आभारी होते हैं, तो आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके पास क्या है, न कि आपके पास क्या कमी है। यह दृष्टिकोण में एक शक्तिशाली बदलाव है जो सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। कृतज्ञता की शक्ति को समझना केवल अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, यह विज्ञान द्वारा भी समर्थित है। अध्ययनों से पता चलता है कि कृतज्ञता व्यक्त करने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, खुशी बढ़ सकती है और शारीरिक स्वास्थ्य भी बढ़ सकता है। यह एक ऐसी आदत है जो न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि समग्र रूप से लाभ देती है। अब आप एक आभारी दिल कैसे विकसित करते हैं? यह आपके जीवन के सकारात्मक पहलुओं को पहचानने से शुरू होता है। यह किसी प्रियजन की मुस्कान, एक आरामदायक घर, एक संतोषजनक नौकरी या एक धूप वाले दिन की साधारण खुशी हो सकती है। इन आशीर्वादों पर विचार करने के लिए हर दिन एक पल निकालें। यदि आपको यह मददगार लगे तो उन्हें कृतज्ञता पत्रिका में लिखें। एक और रणनीति दूसरों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना है। एक साधारण धन्यवाद किसी के दिन को बेहतर बना सकता है और आपकी खुद की सकारात्मकता को बढ़ा सकता है। धन्यवाद देने का कार्य सकारात्मकता का एक चक्र बनाता है जो बाहर की ओर फैलता है। अध्याय 25, सकारात्मकता के साथ अपना बेहतरीन जीवन जीना। आप अपना बेहतरीन जीवन जीने की यात्रा पर हैं और सकारात्मकता आपका मार्गदर्शक है। सही मानसिकता के साथ हर दिन आशावाद और कृतज्ञता से प्रेरित सफलता का अवसर है। आइए जानें कि सकारात्मकता के साथ नकारात्मकता पर कैसे काबू पाया जाए, अपनी वास्तविकता को उस जीवंत जीवन में कैसे ढाला जाए जिसके आप हकदार हैं। सकारात्मकता में डूबे हुए कल्पना करें कि आप अपना बेहतरीन जीवन जीते हुए किस स्तर की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए, सकारात्मकता का मतलब सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, यह आपको सफलता की ओर ले जाने वाला उत्प्रेरक है। यह एक ऐसी मानसिकता है जो लचीलापन पैदा करती है, नवाचार को बढ़ावा देती है और कार्रवाई को प्रेरित करती है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आप अवसरों के प्रति अधिक ग्रहणशील होते हैं, बाधाओं के बजाय समाधानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और असफलताओं से उबरने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। आप सिर्फ जीवित नहीं रह रहे हैं बल्कि फल फूल रहे हैं। आप सिर्फ जी नहीं रहे हैं बल्कि फल फूल रहे हैं। तो सकारात्मकता सफलता के लिए आपका गुप्त हथियार है।
यह कोई गारंटी नहीं है, बल्कि आपकी यात्रा में आपकी सहायता करने वाला एक उपकरण है। इसकी शक्ति का उपयोग करें और देखें कि कैसे आपका जीवन उपलब्धि और पूर्णता के जीवंत ताने बाने में बदल जाता है। जबकि जीवन की भाग दौड़ में फंस जाना आसान है, दैनिक आशावाद को अपनाना वास्तव में आपके जीवन को आनंद, विकास और सफलता की एक असाधारण यात्रा में बदल सकता है। इसका मतलब जीवन की कठिनाइयों को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि उन्हें विकास के अवसरों के रूप में देखना है। प्रत्येक दिन इस सकारात्मक दृष्टिकोण का अभ्यास करने का एक नया अवसर प्रदान करता है। अपने दिन की शुरुआत एक आशावादी इरादा या लक्ष्य निर्धारित करके करें। अपने जीवन में अच्छाई के लिए कृतज्ञता विकसित करें, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो। अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें जो आपके आशावाद को पोषित करते हैं। मानो या न मानो, आपकी मानसिकता आपकी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति रखती है, यहाँ तक कि सबसे सांसारिक क्षणों को भी सकारात्मकता और विकास के अवसरों में बदल देती है। आपके विचार एक पेंट ब्रश की तरह हैं, जो आपकी दुनिया को आपके द्वारा चुने गए रंगों से रंगते हैं। जब आप एक सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देने का चुनाव करते हैं, तो आप उज्ज्वल, उत्थानशील रंगों का चयन कर रहे होते हैं। यह रातों रात परिवर्तन नहीं है, यह आत्मखोज और समायोजन की यात्रा है। फिर भी जैसे जैसे आप सचेत रूप से अपना दृष्टिकोण बदलते हैं, आप पाएंगे कि आपकी वास्तविकता आपके द्वारा विकसित की जा रही सकारात्मकता को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देती है। चुनौतियां आपके मार्ग को अवरुद्ध करने के बजाय आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाने वाली सीढ़ियां बन जाती हैं। आप पाएंगे कि अपने जीवन में अच्छाई को स्वीकार करना और उसकी सराहना करना आपकी खुशी को बहुत बढ़ा सकता है, एक सकारात्मक चक्र बनाता है जो आपको अपना बेहतरीन जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। कृतज्ञता, सीधे शब्दों में कहें तो, खुशी के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है। यह केवल बड़ी चीजों के लिए आभारी होने के बारे में नहीं है, बल्कि सबसे छोटी छोटी खुशियों के लिए भी है। सूरज की गर्मी, किसी अजनबी की मुस्कान या एक अच्छी किताब। जब आप इनकी सराहना करना शुरू करते हैं, तो आप अपने आसपास की प्रचुरता के बारे में जागरूक हो जाते हैं। यह जागरूकता आपको अधिक सकारात्मकता के लिए खोलती है, जो बदले में आभारी होने के और अधिक कारण लाती है। यह एक ऐसा चक्र है जो खुद को पोषित करता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छाई को पहचानने की आदत डालें। आप देखेंगे कि कैसे कृतज्ञता वास्तव में आपकी खुशी को बढ़ा सकती है और एक अजेय जीवन की ओर ले जा सकती है। नकारात्मकता अक्सर एक निरंतर तूफान की तरह लगती है, लेकिन याद रखें, आप सकारात्मकता की उज्ज्वल किरणों के साथ इसे दूर करने की शक्ति रखते हैं। यदि आप नकारात्मक विचारों से अभिभूत महसूस कर रहे हैं, तो निराश न हों। उस नकारात्मकता को अच्छे के लिए, एक शक्ति में बदलने के लिए एक व्यावहारिक चरण दर चरण विधि है। बिना किसी निर्णय के नकारात्मकता को स्वीकार करके शुरू करें, फिर उसके स्रोत की पहचान करें। क्या यह बाहरी परिस्थितियों या आंतरिक भय से आ रही है? इसके बाद उन नकारात्मक विचारों को चुनौती दें, उनकी प्रामाणिकता को चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक पुष्टि के साथ बदलें। सकारात्मकता को अपनाएं, प्रेरणा पैदा करें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि सकारात्मक मानसिकता हमें एक अनस्टॉपेबल जीवन की ओर ले जा सकती है। चाहे वो कठिनाइयां हों या खुद पर संदेह, सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। याद रखें, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके जीवन में सकारात्मक सोच का क्या प्रभाव पड़ा है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। और हाँ, मेरे दूसरे ऑडियो बुक पर भी जाएं, जहां हम व्यक्तिगत विकास के और भी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद और याद रखें,